हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल फाउंडर माइंडसेट। आज हम पढ़ाने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ऑडिट रिपोर्ट एंड प्रोफेशनल एथिक्स। ये चैप्टर थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल्स दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि मैं हर टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज और एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूँगा। तो आप लोग का सिलेबस में मैं आप लोग को यहाँ पे सिलेबस भी बता देता हूँ, जैसे कि आप लोग अपना ओवरव्यू देख सकते हो। तो ये मॉड्यूल 5 में आता है। तो मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ मैं आप लोग को इस ओवरव्यू में बता देता हूँ। पहले तो मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बताऊँगा। सेकेंड पॉइंट, मीनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। थर्ड पॉइंट, एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, टाइप ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, independent auditors report and their illustrations, and professional ethics, code of ethics, professional accountants in public practices and businesses, fundamental principles of professional ethics। तो ये गाइस आप लोग का ओवरव्यू रहा। आप लोग अपना मॉड्यूल अपना बुक ओपन करके देख सकते हो। सेम यही मॉड्यूल आप लोग की भी बुक में दिया होगा। तो आज इन सब के बारे में आज हम आप लोग को अच्छी तरीके से जानकारी सिंपल वे में आप लोग को हम बताऊंगा, जो कि 100% ये एग्ज़ाम में आता है इसी चैप्टर से। ठीक है, तो पहले मैं आप लोग को मीनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बता देता हूँ। तो ऑडिट रिपोर्ट का मतलब होता है ऑडिटर की फाइनल ओपिनियन। तो आप लोग ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ऑडिट रिपोर्ट एक रिटन स्टेटमेंट होती है जिसमें ऑडिटर ये बताता है कि अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाता है या नहीं, लॉ के अकॉर्डिंग बने हैं या नहीं। तो गाइस मैं आप लोग को पहले बोल दे रहा हूँ, इस वीडियो आप लोग को जितना भी मिनट का होने वाली है, आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस, मैं आप लोग को इस चैप्टर को डिटेल A to Z हम आपको बताता हूँ इसके बारे में। तो देखो, पहले इस चैप्टर का मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ऑडिट का काम सिर्फ अकाउंट चेक करना नहीं होता, बल्कि ऑडिट के एंड में ऑडिटर अपनी ओपिनियन देता है, जिसे हम ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं। इस चैप्टर में हम दो चीज़ें सीखेंगे। पहला, ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है और कैसे लिखी जाती है। दूसरा, प्रोफेशनल एथिक्स, यानी ऑडिटर और अकाउंटेंट को कैसे बिहेव करना चाहिए। तो ये चैप्टर थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में गारंटीड क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से गाइस। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो मैं आप लोग को इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे चुका, अब मैं आप लोग को इसका मीनिंग बताता हूँ सिंपल वे में। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ मीनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, यानी ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है। तो ऑडिट रिपोर्ट आप लोग सिंपल लैंग्वेज में समझिएगा कि एक रिटन रिपोर्ट होती है जो ऑडिटर बनाता है ऑडिट कंप्लीट होने के बाद। तो इस रिपोर्ट में ऑडिटर ये बताता है कि मैं आप लोग को यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देने वाला हूँ, जैसे कि अकाउंट सही बने हैं या नहीं, अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाते हैं या नहीं, या लॉ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हुए हैं या नहीं। तो मैं आप लोग को एग्जांपल देता हूँ, जैसे डॉक्टर टेस्ट के बाद रिपोर्ट देता है, वैसे ही ऑडिटर अकाउंट चेक करके रिपोर्ट देता है। बात समझ में आई? तो इसका आप लोग एग्ज़ाम में यह डिफिनीशन लिख सकते हो कि आप लोग इसको चाहे रट्टा भी मार लेना या समझ जाना, लेकिन मैं बहुत आप लोग को सिंपल वे में समझाया हूँ। आप लोग अगर समझे होंगे तो मैं आप लोग इस एग्ज़ाम में आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि एन ऑडिटर रिपोर्ट इज़ अ रिटन ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेसेस। बात समझ में आई? आप लोग को समझ में आया मीनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है? ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो गाइस मैं आप लोगों को कुछ 7-8 कुछ आप लोग को एलिमेंट्स बताऊंगा, जो कि बहुत सिंपल वे में है। आप लोग इसको अपने डायरी पे नोट्स करके आप लोग याद करके आप लोग एग्ज़ाम में इसको लिख सकते हो, मार्क्स मिल जाएगा। तो गाइस मैं अब बात कर रहा था एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो ये एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स होती क्या है, तो मैं
इस चीज़ का कुछ आप लोग को पार्ट्स बताऊंगा, ठीक है। तो ऑडिट रिपोर्ट एक प्रॉपर फॉर्मेट में होती है। इसके मेन एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या कि देखो, पहला होता है टाइटल। टाइटल मीन्स होता है कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। इससे पता चलता है ऑडिटर इंडिपेंडेंट है या नहीं, ठीक है। टाइटल समझ में आया। अब दूसरा है कि एड्रेसी। तो इसका मतलब ये होता है कि जनरली शेयर होल्डर्स, क्योंकि ऑडिटर उनके लिए काम करते हैं एड्रेसी के लिए, ठीक है। तो ये हो गई एड्रेसी। तीसरा ओपिनियन पैराग्राफ। तो इसका मतलब ये होता है कि यही ऑडिटर बोलता है कि अकाउंट सही है या नहीं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं 4 बेसिस ऑफ ओपिनियन। बेसिस ऑफ ओपिनियन ये होता है कि ऑडिटर बताता है कि ओपिनियन किस बेस पर दिया, ये होता है बेसिस ऑफ ओपिनियंस। अब बात करते हैं, तो गाइस अब हम बात करते हैं बेसिस ऑफ ओपिनियन। ये ऑडिटर बताता है कि ओपिनियन किस बेस पर दिया। अब 5वां है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब ये होता है कि अकाउंट्स बनाना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बात समझ में आई। और 6वां है कि ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब ये होता है कि ऑडिटर का काम सिर्फ ओपिनियन देना है, ठीक है। अब 7वां है कि सिग्नेचर ऑफ ऑडिटर। ये ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करता है या नहीं, तो ये हो गया सिग्नेचर ऑफ ऑडिटर। अब लास्टवां है 8 डेट एंड प्लेस। इसका मीन्स ये होता है कि ऑडिट कंपटीशन का प्रूफ, ऑडिट कंप्लीशन का प्रूफ, ठीक है गाइस। तो फॉर्मेट याद रखना एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। तो मैं आप लोगों को कुछ इसमें टिप भी दिया, ठीक है। तो पहला मैं क्या बताया, टाइटल। दूसरा एड्रेसी। तीसरा ओपिनियन पैराग्राफ। चौथा बेसिस ऑफ ओपिनियन। 5वां मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। 6वां ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एंड 7 सिग्नेचर ऑफ ऑडिटर। एंड 8 डेट एंड प्लेस, ठीक है गाइस। तो आप लोग को ये एलिमेंट्स याद हुआ, एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट समझ में आई, ठीक है गाइस। अब आगे बढ़ते हैं। 4 टाइप ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो 4 टाइप ऑफ ऑडिट रिपोर्ट कौन कौन सी होती है जी? वैसे तो आप लोग एग्ज़ाम में 2 भी लिख सकते हो तो काफ़ी है। तो पहले क्लीन और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट होती है जी। तो सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पे पॉइंट्स दूंगा कि सब कुछ सही हो, ऑडिटर फुली सेटिस्फाई हो, तो ये होता है। जैसे कि मैं आप लोग को इसका क्लीन और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट के बारे में आप लोग को हम बता भी देता हूँ। इसका डेफिनेशन ये होता है कि व्हेन एन ऑडिटर इज सेटिस्फाइड विद द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड द फेयरनेसेस ऑफ द बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंसर्न, ही गिव्स हिज रिपोर्ट विदाउट एनी रिजर्वेशंस, क्वालिफिकेशन और मॉडिफिकेशंस। तो गाइस आप लोग को ये क्लीन अनक्वालिफाइड रिपोर्ट समझ में आया। तो ये बेस्ट रिपोर्ट होती है कंपनी के लिए, ठीक है। अब सेकंड क्वालिफाइड रिपोर्ट, ठीक है। क्वालिफाइड रिपोर्ट ये होता है गाइस कि अगर आप लोग ऐसे थोड़ा मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स दे देता हूँ, जैसे कि थोड़ी प्रॉब्लम हो पर ओवरऑल अकाउंट्स एक्सेप्टेबल हो। तो देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि स्टॉक वैल्यूएशंस सही नहीं है, बाकी अकाउंट्स ठीक हैं, तो ये क्वालिफाई रिपोर्ट का एग्जांपल है। आप लोग एग्जांपल पे लिखोगे ना तो मार्क्स मिल सकता है, ठीक है गाइस। तो मैं इस चीज़ का आप लोग को डेफिनेशन बता देता हूँ कि क्वालिफाई रिपोर्ट होती क्या है। तो व्हेन एन ऑडिटर इज सेटिस्फाइड विद द अफेयर ऑफ द कंपनी एंड द फेयरनेसेस ऑफ द बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंसर्न, ही गिव्स हिज रिपोर्ट विद रिजर्वेशंस एंड क्वालिफिकेशंस और मॉडिफिकेशंस। तो गाइस मैं पहले वाले डेफिनेशन जो था क्लीन अनक्वालिफाइड रिपोर्ट और क्वालिफाइड रिपोर्ट में आप लोग दोनों मैचिंग करिएगा, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस है, ठीक है गाइस। तो आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को क्वालिफाइड रिपोर्ट समझ में आई। अब बात आती है तीसरा एडवर्स रिपोर्ट। एडवर्स रिपोर्ट ये होता है कि मैं आप लोग को यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के हिसाब से समझाऊंगा कि अकाउंट्स गलत हो, ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देता, ठीक है। समझ में आई बात? अकाउंट्स गलत हो, ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देते, कंपनी के लिए डेंजर सिग्नल है एडवर्स रिपोर्ट, ठीक है। बात समझ में आई। और फोर्थ में है कि डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। इसका मतलब ये होता है कि ऑडिटर ओपिनियन देने में अनेबल हो, रिकॉर्ड इनकम्प्लीट हो। तो ये चीज़ आप लोग को समझ में आई, टाइप ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है,
ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं गाइस? आप लोग प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। जो चीज़ नहीं समझ में आए मैं उस चीज़ को बाद में आप लोग को रिपीट कर दूँगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है, इसका मैं विथ इलिस्ट्रेशंस। ठीक है, तो गाइस इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट क्या होता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि मैं आप लोग को यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के थ्रू समझाऊंगा। तो गाइस मैं आप लोग को यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के थ्रू समझाऊंगा कि देखो, इंडिपेंडेंट ऑडिटर का मतलब ये होता है कि जो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हो, जो बिना प्रेशर का की ओपिनियन दे। इसका इलिस्ट्रेशन है कि इन माय ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ये एक शानदार क्लीन रिपोर्ट लाइन है। तो आप अगर एग्ज़ाम में अगर इलिस्ट्रेशन लिख दो, एक्स्ट्रा मार्क्स। ठीक है, तो गाइज अगर आप लोग इस इलिस्ट्रेशन या इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट करना चाहेंगे, अगर वहाँ पे एग्ज़ाम में आप लोग को ऑप्शन में आ गया कि इस चीज़ का रिपोर्ट तैयार करो, तो आप लोग डायरेक्ट क्लीन ऑडिट रिपोर्ट तैयार करते हो गाइज। ठीक है, कर सकते हो, सॉरी। तो देखो, तो गाइज मैं आप लोग को, अगर ये आप लोग रिपोर्ट लिख देते हो तो आप लोग को एक्स्ट्रा मार्क मिल सकता है। तो अब हम बात करते हैं प्रोफेशनल एथिक्स क्या होता है गाइज। तो प्रोफेशनल एथिक्स मीन्स ये होता है कि प्रोफेशनल एथिक्स क्या होती है। बहुत लोग सोचते होंगे प्रोफेशनल एथिक्स क्या होता है, तो मैं इस चीज़ का मतलब बता देता हूँ कि इसका मतलब ये होता है कि वो मोरल रूल्स जो एक प्रोफेशनल को फॉलो करनी चाहिए। तो ऑडिटर के लिए मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स दूंगा। हॉनेस्ट होना, क्लाइंट का सीक्रेट रखना, गलत काम से दूर रहना। तो आप लोग को मैं इस चीज़ का एग्जांपल देता हूँ। अगर क्लाइंट बोलता है गलत एंट्री छुपा दो, तो ऑडिटर को मना करना चाहिए। ठीक है, आप लोग इस प्रोफेशनल एथिक्स को समझ चुके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जी। कोड ऑफ एथिक क्या होता है? कोड ऑफ एथिक्स का मतलब ये होता है कि कोड ऑफ एथिक्स एक रिटन सेट ऑफ रूल्स होता है जो प्रोफेशनल के लिए बनाया जाता है। ठीक है, ठीक है गाइस, तो समझ में आई मेरी बात? तो इस चीज़ का मैं आप लोगों को गाइस डेफिनेशन बता देता हूँ। द चार्टेड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 सेट आउट द एक्सेप्टेबल फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द प्रोफेशंस। Okay, all the members are required to adhere to the requirements of the act। ठीक है गाइस, तो आप लोग इसको भी लिख सकते हो। मैं इस चीज़ का मीनिंग भी बता देता हूँ, लेकिन मीनिंग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ शॉर्ट में बता देता हूँ। द कोड ऑफ कंडक्ट इज एसेंशियली अ सेट ऑफ प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स रेगुलेटिंग द रिलेशनशिप ऑफ चार्टेड अकाउंट विद देयर क्लाइंट्स, एम्प्लॉयज, फेलो मेंबर्स ऑफ द ग्रुप एंड द पब्लिक जनरली। आप लोग यहाँ तक भी लिख दोगे ना, तो एग्ज़ाम में मार्क्स इसका मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये प्रोफेशनल एथिक्स आप लोग को समझ में आया। अब बात आती है कोड ऑफ एथिक। कोड ऑफ एथिक्स का मीन्स ये होता है कि ये कोड ऑफ एथिक क्या होता है। तो गाइस मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ, बहुत लोग कंफ्यूज में होंगे। तो इस चीज़ ये कोड ऑफ एथिक क्या है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कोड ऑफ एथिक एक रिटन सेट ऑफ रूल्स होता है जो प्रोफेशनल्स के लिए बनाया जाता है। मैं आप लोग को इसमें कुछ आप लोग को मेन पॉइंट्स दूंगा, तो आप लोग इस चीज़ को लेके समझ जाओगे। तो पहले होता है इंटेग्रिटी, ईमानदारी। ठीक है, कॉन्फिडेंशियली, सीक्रेट रखना, इंडिपेंडेंस, प्रोफेशनल बिहेवियर। ये कोड ट्रस्ट क्रिएट करता है सोसाइटी में। तो ये होता है कोड ऑफ एथिक्स। तो जैसे आप लोग के पास बुक्स होगा तो वहाँ पे आप लोग मीनिंग भी देख सकते हो। तो मैं अगर आप लोग चाहो तो मैं इस चीज़ का पूरा एकदम अच्छे से वीडियो बना दूं और अच्छे से आप लोग को समझा सकता हूं। तो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा गाइस। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स क्या होते हैं? प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन पब्लिक प्रैक्टिस एंड बिजनेसेस। तो इस चीज़ को मैं बताया था। तो प्रोफेशनल अकाउंट्स क्या होता है? तो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स यह होता है कि प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन पब्लिक प्रैक्टिस आर इंडिविजुअल हु प्रोवाइड अ wide range of accounting, auditing, taxation and advisory services to client, which can include individuals, businesses, non-profit organization and government entities। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग गाइस समझ में आया प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स क्या होता है। तो मैं आप लोग को अब
इन पब्लिक प्रैक्टिस का थोड़ा कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इस चीज़ को डिवाइड कर दिया हूँ, तो मैं इन पब्लिक प्रैक्टिस का कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, जैसे ऑडिट, टैक्सेशंस, कंसल्टेंसी। एक क्लाइंट के लिए काम करता है, ठीक है गाइस। अब भी मैं इन बिजनेस, तो आप लोग को भी यहाँ पे कुछ मैं पॉइंट्स दूंगा। अकाउंटेंट, फाइनेंस मैनेजर, इंटरनल ऑडिटर, ये कंपनी के अंदर काम करते हैं, ठीक है। तो याद रखने का फॉर्मूला, प्रैक्टिस इक्वल क्लाइंट, बिजनेस इक्वल कंपनी। तो ये होता है प्रोफेशनल अकाउंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं गाइस कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स क्या होता है। तो गाइस देखो, यहाँ पे मैं आप लोग को 5 प्रिंसिपल्स बताऊंगा। वैसे तो बहुत सारे आप लोग सर्च करोगे तो बहुत सारा आ जाएगा, तो मैं आप लोग को यहाँ पे कुछ शॉर्टकट में बताऊंगा गाइस, ठीक है। तो देखो, मैं यहाँ पे 5 प्रिंसिपल बताऊंगा। फर्स्ट, इंटीग्रिटी, ऑनेस्ट होना। ऑब्जेक्टिविटी, BS नहीं, ठीक है। अब थर्ड, प्रोफेशनल्स कॉम्पिटेंस, ए नॉलेज अपडेटेड। फोर्थ, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंफॉर्मेशन सीक्रेट। फिफ्थ, प्रोफेशनल बिहेवियर, लॉ फॉलो करना। तो ये आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हो, IOPCP। मतलब एग्ज़ाम में आप लोग को याद करने में अगर दिक्कत हो तो ऐसे भी याद कर सकते हो, IOPCP, ठीक है। तो गाइस, आप लोग को अगर जो भी इस टॉपिक में समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा, और इस चीज़ के बारे में हम पूरा अच्छे से डिटेल में वीडियो अगर चाहिए तो मैं बना दूंगा। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स इस वीडियो पे अगर कर देते हैं तो गाइस पक्का मैं इस चीज़ को आप लोग को अच्छी तरीके से समझा दूंगा। तो आप लोग को वीडियो पसंद आई गाइस तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कौन सा टॉपिक नेक्स्ट चाहिए, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।